one photo of it on our Instagram, and we have arrived. It's National Gallery of Modern Art, which has one of the richest collections of contemporary arts. 30,000 visitors a year. The Louvre in Paris gets 2.5 million visitors every year. The Tate in London has an annual footfall of 4 million. What explains this gap? Is it India's disinterest in everything Indian or the obsession with everything Western? Do we still blame Macaulay for this? Or our failure to invest in our culture? हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं रंजीत और मैं हूं वंदना। तो क्या लगता है वंदना, क्या रीजन है मतलब कि लूवरे पेरिस में 20 लाख प्लस लोग का फुटफॉल है पर ईयर, और अगर हम बात करें लंदन की तो वहां पर भी 40 लाख लोग हैं जो कि ईयरली फुटफॉल है नेशनल गैलरीज में, और वहीं इंडिया की जो नेशनल गैलरी वहां सिर्फ 30,000 फुटफॉल है। तो क्या लगता है, क्या रीजन होगा? क्या इसका मतलब ये है कि किसी को आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर कुछ और वजह भी हो सकती है? जो डिसइंटरेस्ट है लोगों में, कहीं ये डिसइंटरेस्ट इसकी वजह से तो नहीं है क्योंकि लोग आजकल जो ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, जो अगर हम आज जनरेशन की बात करें, अपनी नेक्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें, तो कहीं ये तो रीजन नहीं है कि क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो काफी ज्यादा मोबाइल पे, मोबाइल गेम्स पे, इसकी तरफ भी काफी फोकस कर रही है। तो कहीं ये तो नहीं है कि आज जो स्कूल लेवल पे भी हमारे यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर को इतना प्रमोट नहीं किया जाता है, उसको भी काफी लेवल पे उसमें रखा हुआ है, आईटी की तरफ ज्यादा हो गया, कंप्यूटर्स हमने सब्जेक्ट ऐड कर दिया और उस पर काफी फोकस भी कर रहे हैं आप स्कूलों में। और वहीं आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि है बट स्टिल उस पर इतना फोकस नहीं होता है। हाँ, मुझे लगता है बच्चों में इंटरेस्ट शायद इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम एज अ पेरेंट्स उनको कभी इतना ज्यादा डिटेल में बताते हैं, पर उनको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताते कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए उस चीज में। अगर हम सोचते हैं कि बच्चों को चलो घुमाने लेके चलते हैं, तो घुमाने के लिए हम खुद अपने आप ऑप्शन ढूंढते हैं कि चलो आज मॉल चलते हैं, आज उस एग्जीबिशन में चले जाते हैं, आज यहाँ चले जाते हैं। बजाय इसके अगर हम बोले कि चलो बच्चों आज वो आर्ट गैलरी में चलते हैं, वहां पे देखते हैं उस पेंटर की पेंटिंग्स देखते हैं या उस आर्टिस्ट का वर्क देखते हैं, तो मे बी शायद मतलब इंस्टेंटली बच्चों का वो इंटरेस्ट ना क्रिएट हो, लेकिन धीरे धीरे बच्चे जब उस चीज को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज होंगे बच्चे उस चीज पर, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो भी सकता है बच्चों में। है ना, जब अपना आर्ट एंड कल्चर बच्चा देखेगा, जब उसके बारे में जानेगा कि वो हमारा आर्ट एंड कल्चर इंडिया का इतना रिच रहा है और बाहर के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इतना, तो कुछ तो रीजन होगा उसमें, कुछ तो अच्छी चीजें हैं जो बाहर के लोग जिनकी वो चीजें है ही नहीं, वो इतना ज्यादा आते हैं, इतना क्राउड आता है, इतना वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ तो है। बिल्कुल है ना, उनको में भी शायद उस चीज की नॉलेज हो गई है। अगर हम बात करें, आज के दिन हम बात करें, अगर एक किसी भी हम बच्चे को अगर हम लेके जाते हैं नेशनल आर्ट गैलरी की तरफ, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो उसको अट्रैक्ट करेगा? हाँ, मे बी शायद वो शुरू में ना समझे, लेकिन जब वो धीरे धीरे उस चीज को जानेंगे तो अपने आप को समझना भी शुरू करेंगे। अगर हम उसमें डिटेल होगी, हम खुद भी उनको समझाएंगे, आगे वो खुद से देखेंगे भी, तो उनको समझ में आएगा। एकदम से तो इंटरेस्ट नहीं बनेगा क्योंकि बच्चों ने कभी वो चीज देखी नहीं, कभी वो लोग उस चीज पे गए नहीं, इवन बुक्स में भी वो लोग इतना नहीं पढ़ते, वो खुद भी प्रेफर करते हैं कि हमें ये पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, है ना। जैसे आप उसमें कभी देखो हिस्ट्री सब्जेक्ट आता है, बच्चे बोर हो जाते हैं। क्यों बोर हो जाते हैं? क्योंकि उनको अपने आर्ट और कल्चर के बारे में इतना पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि हमारा कल्चर कितना रिच है, हमारा कल्चर जो है वो दुनिया से बहुत पहले ही बहुत एडवांस हो चुका था। अब हमारे बच्चों में यही सोच है कि भाई वेस्टर्नाइजेशन होना चाहिए, वही अगर हम वेस्टर्नाइज हैं तो हम एडवांस हैं। पर वो क्यों है बच्चों में? क्यों? क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है अपने ट्रेडिशन, अपने आर्ट, अपने कल्चर के बारे में। तो बच्चे जब देखेंगे तो धीरे धीरे अपने आप उन्हें एक्सपोजर मिलेगा, वो समझेंगे चीजों को, जानेंगे। जब एक मैच्योरिटी लेवल आएगा तो वो अपने आप उस चीज को समझेंगे, इंटरेस्ट तो डेवलप होगा ही। फिर फर्दर वो बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं अपना कल्चर, आर्ट सब कुछ बहुत अच्छे से समझा भी सकते हैं। जब आप खुद समझोगे अच्छे से, तो बीइंग अ पेरेंट्स हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमें अपने कस्टम को, ट्रेडिशंस को और उनको बढ़ाना है तो हमें उनकी पहले इम्पोर्टेंस बतानी है। चलो, तो इस पे क्यों ना आज हम एक ऐसा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं इस चीज पर, क्योंकि डिस्कशन काफी हो गया है कि क्या है आर्ट, क्या है क्या नहीं है, क्यों इतना फुटफॉल लो है, क्यों हाई है। तो क्यों ना जाके एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं, हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर आप साइंस में देखेंगे तो साइंस में भी आपको लैब में लेके जाते हैं लोग,
आपके जो टीचर लैब में लेके आते हैं वो आपको करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आती है, रादर देन कि पेरेंट्स के बोलने से या फिर जस्ट बुकिश नॉलेज से। वो बुकिश नॉलेज सिर्फ बुकिश होती है। तो क्यों ना आज एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी एक है बच्चा जो कि है 10 साल का। क्यों नहीं आज हम तविशा को लेकर चलते हैं और उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस आर्ट से, और देखते हैं वो खुद कितना इंटरेस्ट लेती है। इससे पता चल जाएगा हमको कि बच्चे कितना इन चीजों की तरफ एडेप्टेबिलिटी उनकी किस लेवल पर है और वो कितना पसंद करते हैं आर्ट। ही चलते हैं नेशनल गैलरी ने, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ये जो नेशनल गैलरी है ये है इंडिया गेट के पास शेरशाह रोड पे। तो क्यों ना आज हम खुद ही इस नेशनल गैलरी में चलते हैं और चल के देखते हैं कि और प्रैक्टिकली इस चीज पर काम करते हैं। चलो ठीक है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में, जो कि है इंडिया गेट के सामने जयपुर हाउस के पास। तो चलिए चल के देखते हैं अंदर से कैसी है ये। जी हाँ, ये हमारे पीछे इस समय आप जो देख रहे हैं यही है जयपुर हाउस, और इसके पीछे ही है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स। और आई थिंक कुछ पेंटिंग्स तो इतनी अच्छी थी। हमने अंदर पेंटिंग देखी, अहमद हुसैन की देखी, हमने गांगुली की पेंटिंग देखी, अमृता शेरगिल की देखी, और सारी की सारी पेंटिंग एक से पढ़कर एक है, नायाब है। डिफरेंट पीरियड्स की पेंटिंग्स भी थी, जैसे तंजौर पेंटिंग थी, राजस्थानी पेंटिंग्स थी। रियली जिसको सच में अगर आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी, रियली बहुत अच्छी जगह। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं BFA वाले, उनके लिए तो है ही आइडियल प्लेस। तो मोर और लेस या इन ऑल इफ़ यू टॉक अबाउट और हम फीडबैक की बात करें तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा म्यूजियम है। आप आए अपनी फैमिली के साथ फटाफट और देखें। और जैसे कि टेटे और द लोवर में फ्रांस में फुटफॉल है 20 से 40 लाख के बीच में, तो हमको भी करना है अपने यहाँ की नेशनल गैलरी का फुटफॉल इंक्रीज। तो ये तो हो गया हम बड़ों का रिव्यू। तो चलिए अब ले लेते हैं बच्चों का रिव्यू भी। पेंटिंग और पेंटिंग में क्या अच्छा लगा? पेंटिंग में अच्छा लगा कि जैसे कि पेंसिल स्केच, मतलब जो पेंसिल से बनाई थी, ऑयल अच्छी लगी थी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल पेंटिंग अच्छी लगी थी। टेम्परा कलर्स, हाँ वो अच्छे लगे। हाँ वो अच्छे लगे थे क्योंकि वो अच्छा था, मतलब स्मूथ था। ओके। तो हमारी तरफ से म्यूजियम को है 10 में से 10 नंबर, तविशा की तरफ से भी 10 में 10 है, और वरना की तरफ से 10 में से 10 है। तो हम लोगों की तरफ से है 10 में से 10, और एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप ये वीडियो देखें तो आप सब प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ विजिट कीजिए, अपने देश के आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट कीजिए, और फिर हमें बताना कि कितने नंबर्स दिए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। और आपका जो भी फीडबैक है अपनी तरफ से हमारे देश के आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। बाय फॉर नाउ। सो बाय बाय एंड टाटा फॉर नाउ। और बाकी अभी हम यहाँ से निकलेंगे घर की तरफ, और ऑन द वे अगर कुछ मिल गया खाने को तो खाएंगे भी।